तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर वॉन्ग होता है वो उस डीमन पिल को खाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगा। और इतना बोलकर जैसे ही वो इस डीमन पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि वो खुद ही एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी जो बॉडी होती है वो देखने में काफ़ी खतरनाक और पावरफुल लग रही होती है। और अब खुद की पावर को देखने के बाद जो एल्डर वॉन्ग होता है वो बस खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो नीसेंट सोरियलम पर पहुंच गया, अब मुझे पता लगा है कि असली डीमन की पावर क्या होती है। और अब उसे नीसेंट सोरियलम पर ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो एल्डर क्वान होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, वो नीसेंट सोरियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसीलिए अब अगर हम टोइस्ट फीयुआन की यहाँ पर मदद भी करें तो उसके बाद भी मुझे डर है कि हम इस डीमन को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। और इतना बोलकर अब एल्डर क्वान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि सर, आपको हमारी इस सेक्ट की बैटल के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कारण यहाँ पर आपकी जान जाए, तो इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तो आप हमारे लिए हेल्प को ढूंढ सकते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तब तक मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन जैसे ही आपको हेल्प मिल जाएगी तो आप यहाँ पर आने के बाद इन सभी डीमनों को ख़त्म कर देना। जो सुनते के साथ ही लिन पिज़्ज़ा होता है वो उससे बोलता है कि जो तुम्हारे इरादे हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो भी जाने वाला है वो पर्सन में नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही एल्डर वोंग जो होता है वो सीधे लिनपी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो लिनपी की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाले, तुम्हें मारने के लिए मैंने अपनी ह्यूमन की आइडेंटिटी को छोड़ दिया, तो फिर आखिर मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने के बाद मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए जितनी भी नफरत है मैं उस सभी को ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल जो होती है वो लिनफी के सामने आ जाती है, और वो लिनफी से बोलती है कि तुम यहाँ से भागो, मैं इतना इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो उसके पास से गुजरते हुए उसे बोलता है कि लूजर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई भी होगी, तुम मुझे यहाँ पर रोक सको, इवन कि तुम तो इस चीज़ को भी डिजर्व नहीं करती कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरो। और अब उस डीमन की स्पीड को देखकर वो लिटिल गर्ल जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो सीधे लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो सीधे उसे एक स्लैब चढ़ देता है। और हम देखते हैं कि लिनफी का जो स्लैब था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस डीमन के सर को ही उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देखते ही वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और अब एल्डर वोंग को एक ही रैपट में इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं उन सभी की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। और वहीं लिनफी जो होता है वो उसे ख़त्म करने के बाद बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बदसूरत थे। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबलों की तरफ देखने लगता है, और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, तुम लोग यहाँ पर तियान्युआन सोल्ड सेक्ट से थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने सेक्ट को धोखा दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर तुम्हारी ही स्वॉर्ड की मदद से मारूंगा। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर उन सभी की जो स्वॉर्डें होती है उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो उन स्वॉर्ड को उन सभी की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर के लिए जो उसका सेक्ट होता है वही उसका घर होता है, और अगर कोई अपने ही घर को धोखा दे तो उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइबलों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद अब जो एल्डर क्वान और बाकी के डिसाइपल वहाँ पर होते हैं वो सभी लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि तियानजुन, यहाँ पर हम लोगों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है आपकी उस काइंडनेस को हम जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे, और अगर आपके लिए हमें अपनी जान को भी देना पड़ा तो हम खुशी खुशी दे देंगे। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की की स्वॉर्ड को लेते हुए उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है, और अब लिनफी जो होता है वो स्वॉर्ड के ऊपर बैठकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे कुछ और चेक कर कर आना है। जो देखकर अब जो लकवान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेक्ट के अंदर इतना बड़ा अटैक चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो डिप्टी सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर नहीं आए, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जो डिप्टी सेक्ट मास्टर है वो उस तरह की पर्सन नहीं है जो कि सेक्ट को इस तरह की मुसीबत में देखने के बाद भी आराम से बैठे रहे। और इतना सोचने के बाद अब एल्डर क्वान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइबलों से बोलता है कि सभी डिसाइबल यहाँ पर मेरे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम यहाँ से सीधे जो तियान्युआन माउंटेन है वहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइबल भी ओके बोल देते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो लिनफी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो लिनफी होता है वो तियान युआन सोर्ड की मैन पीक को देखते हुए बोलता है कि आखिर जो मैन पीक है उसके ऊपर ये सब क्या चल रहा है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम तियान युआन सोर्ड सेक्ट की जो मैन पीक होती है उसके ऊपर देखते हैं, जहाँ पर कि दो पर्सन होते हैं जिनमें से एक मरा हुआ पड़ा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो एल्डर होता है वो लिनफी से पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मेरा नाम फी युआन है और मैं यून हाई पैलेस से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो? क्या तुम जो तियानियन सोर्ड सेक्ट है उसके सेक्ट मास्टर हो? जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए लिनफी से बोलता है कि मेरा नाम लुवोई हंटिंग है और मैं तियान यून सोर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर क्वान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब दूसरे मरे हुए एल्डर को देखते हुए बोलता है कि ये तो डिप्टी सेक्ट मास्टर है, आखिर सेक्ट मास्टर आपने डिप्टी सेक्ट मास्टर को यहाँ पर क्यों मारा है? और अब सभी लोगों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग अभी तक जिंदा कैसे है? क्या जो वोंग है वो फेल हो गया? और उसके इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है उसे उसके थॉट्स के बारे में पता लग जाता है, जिसका पता लगने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लिनफी के इतना सोचने के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो वही सेक्ट मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जो फैंग था वो यहाँ पर एक गद्दार था जो कि डीमनों के साथ में मिला हुआ था ताकि वो डेविल अबीस को ओपन कर सके, लेकिन मुझे इस बारे में पता लग गया। जिसके बाद हम दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी लंबी फाइट चली, लेकिन इन द एंड इस फाइट में मैं जीत गया और मैंने इसे यहाँ पर मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर क्वान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब हमारे सेक्ट के अंदर जो गद्दार था वो हमारा ही वही सेक्ट मास्टर था। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर कोई शक है? जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे वाह ये बंदा तो सच में काफ़ी अच्छी एक्टिंग करता है। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर क्वान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो एल्डर वांग था वो भी वहाँ पर डीमनों के साथ में मिला हुआ था और उसने भी हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन शुक्रिया हो तो ईस्ट मास्टर फीवान का जो कि वहाँ पर आ गए और उन्होंने वहाँ पर आने के बाद जो डीमन वांग था उसे वहाँ पर मार दिया। जो सुनते के साथ ही सेकंड मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जो एल्डर वॉन्ग था वो खुद के ही सेक्ट को धोखा कैसे दे सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो लिनफी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि तो स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी सेक्ट की मदद करने के लिए, क्योंकि मैं तो सच में जानता ही नहीं था कि जो वॉन्ग है वो भी हमें धोखा दे रहा है। अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि यहाँ पर मेरे जितने भी डिसाइपल बचे हैं ये सभी के सभी भी उसके हाथों से वहाँ पर मारे जाते। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने बहुत ही आसानी से जो वोंग था उसे भी मार दिया, तो इसीलिए मैं नहीं जानता कि ये जो पर्सन है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अभी के लिए मुझे इस सिचुएशन से बाहर होना होगा, क्योंकि जो ये सिचुएशन है ये बिल्कुल भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो लिनफी होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो डीमनों को लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि तो इस मास्टर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने ही सोर्ड सेक्ट को धोखा दे सकता हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह से बात करने की? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर क्वान होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि सर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो कि जो सेक्ट मास्टर है वो हमारे सेक्ट को धोखा कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपका ये कोई मजाक है तो इस तरह का मजाक मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर समझ गया कि तुम लोगों को मैं चाहे कुछ भी क्यों ना बता लूँ लेकिन उसके बाद भी तुम लोग मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सेकंड मास्टर जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि तो इस मास्टर प्लीज इस तरह का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाइए, क्योंकि मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ, इवन कि मैं तो खुद डीमनों का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ जो कि इस दुनिया से जितने भी डीमन है उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो सेकंड मास्टर से बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बोला क्या आप उसके लिए श्योर भी हो? जो सुनते के साथ ही जो सेकंड मास्टर होता है वो भी हाँ बोलकर अपने मन में सोचता है कि जो ये पर्सन है ये सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी ये इस चीज़ को यहाँ पर साबित नहीं कर पाएगा कि मैं डीमनों के साथ में मिला हुआ हूँ।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पास में कोई भी इस तरह की टेक्निक होगी जो कि यहाँ पर सच्चाई को दिखा सके, क्योंकि इस तरह की जो टेक्निक होती है वो केवल इमोर्टलों के ही पास में होती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, लगता है कि ऐसे मेरी बात के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करने वाला, तो ठीक है फिर तुम खुद ही लोग यहाँ पर क्यों नहीं देख लेते कि यहाँ पर अभी तक क्या हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर एक होलोग्राम को बना देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सैक्ट मास्टर जो होता है वो वही सैक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरा इस चीज़ में यहाँ पर साथ दोगे या नहीं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो साइड मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर है, तो फिर आखिर इसके पास में इतना पावरफुल स्पेल कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम उसी होलोग्राम को देखते हैं, जहाँ पर कि वही साइड मास्टर जो होता है वो साइड मास्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा डीमनों का साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं हूँ जो कि अपनी ही सेक्ट को धोखा दे। जो देखते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर कर वही सेक्ट मास्टर की बॉडी के आर पार कर देता है, और उसे मारते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे यूज नहीं आ सकते तो मैं तुम्हें किसी यूज का नहीं छोड़ूंगा। जो देखते के साथ ही अब जो एल्डर क्वान और जो बाकी की डिसाइबल होती है वे सभी की सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जो खुद के ही सेक्ट मास्टर है वो हमारे सेक्ट को धोखा कैसे दे सकते हैं। और उनके इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाता है, और वो सेक्ट मास्टर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर डीमनों को मारने के लिए खुद की भी जान को दे सकते हो, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डीमन लुकिंग पगोड़ा के अंदर डाल दूँ, तो वहाँ पर तुम अपनी आखिरी सांस के रोकने तक डीमनों को मार सकते हो। तो बताओ तुम क्या कहते हो, इस चीज़ को तुम अपने आप करोगे या फिर मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँ। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया है, तो अब तुम खुद भुगतो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से डेमोनिक ऑरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई दोनों लड़कियाँ जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये सच है, सेक्ट मास्टर ने हमें धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों। और उनकी अब इतना बोलते कि शादी सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा यहाँ पर आने का रीज़न क्या था, तो इसीलिए जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो, मैं तो बस यहाँ पर एक स्वॉर्ड को लेने के लिए आया हूँ, मेरा तुम्हारे प्लान के बीच के अंदर घुसने का कोई भी प्लान नहीं था, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में लिनफी को गाली देते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर शैडो स्वॉर्ड को लेने के लिए आए हो। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसके जैसे एक इडियट ने यहाँ पर आकर मेरा जो प्लान था उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि अगर तुम्हें शैडो स्वॉर्ड को चाहिए तो उसके लिए डीमन एबिस के ऊपर जो सील लगी हुई है तुम्हें उसे हटाना होगा, और अगर तुम उस सील को हटाते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हें और मेरे में फ़र्क ही क्या है। तो फिर यहाँ पर भी तुम भी तो एक तरह से डीमनों का साथ ही दे रहे हो, तो फिर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे साथ में फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर मेरा साथ देना चाहिए। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्डर क्वान और जो दोनों लड़कियाँ होती है वो घबराते हुए लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये भी यहाँ पर इसी तरह की चीज़ों को करने वाला है। लगता है कि हमारा आज जो तियान युआन स्वॉर्ड पर सेक्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उन्हें अपनी तरफ ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस शैडो स्वॉर्ड को लेने के लिए आया हूँ, आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। जो शैडो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट पैरेट रेज गुआन चैंग को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर आखिर तुम उस स्वॉर्ड के नाम से ही इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि तुम चाहते हो कि वो जो स्वॉर्ड है वो कभी वापस ही बाहर ना आए। और लिनफी के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो होता है उसे लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बेफालतू की जो बकवास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हो तो क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहोगे। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, तुम पहले मेरे ऊपर अटैक को कर सकते हो जितने चाहे उतने। जो सुनते के साथ ही एल्डर क्वान और जो बाकी दोनों लड़कियां होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वे चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये पर्सन यहाँ पर पागल हो चुका है जो कि सेक्ट मास्टर को उनके अटैक करने के लिए बोल रहा है। सेक्ट मास्टर जो है वो निशन सोल एलम के मिडिल स्टेज पर है।
और कोई नहीं जानता कि जो सेक्ट मास्टर है वो किस तरह के अल्टीमेट मूव्स के बारे में जानते हैं। तो अगर उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक किया तो इसकी तो यहाँ पर एक हड्डी भी नहीं बच पाएगी। तो क्या आखिर ये इंसान यहाँ पर मरने के लिए ही आया है? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शार्क मास्टर जो होता है वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है। और वो पागलों की तरह हंसते हुए जो लिंफी होता है उससे बोलता है कि सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो गया। तुम यहाँ पर जानते भी हो कि मैं आगे किस रियलम पर पहुंच चुका हूँ। मैं अभी भी उस रियलम पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर कि जो हमारे पुराने सेक्ट मास्टर थे वो अपने मरने के टाइम तक भी नहीं पहुँच पाए थे। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर क्वान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है, तुम्हारा आखिर यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पर हार्ट सोल रियलम पर पहुँच चुके हो? और गाइस मैं आपको बता दूं कि हार्ट सोल रियलम जो है वो नीसेंट सोल रियलम से ऊपर है। जो सुनते के साथ ही अब जो सैग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और अब मैं अपनी सोर से हर एक चीज़ को काट सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे से 3 एनर्जी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। और अब जो सैग मास्टर होता है वो लिंफी की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अब मेरी जो सोर है वो यहाँ पर तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काटेगी। और अब उसके अटैक को देखते के शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़की है और जो एल्डर खड़े होते हैं उन सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है और उनके जो कपड़े होते हैं वो भी फटना स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखकर वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। और उन सभी की इतना बोलते कि शादी हम लिंफी को देखते हैं जिसने कि उस अटैक को रोकने के लिए जो उसका हाथ होता है उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया होता है। जो देखकर साइड मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इडियट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो मेरी स्वॉर्ड क्यों आई है उसे केवल अपने हाथों से ही रोक सकते हो? मेरी इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरी स्वॉर्ड क्यों आई को रोक सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर लिनफी से टकराता है। लेकिन जो लिनफी होता है उसे तो उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो उसे बोलता है कि क्या बस यही तुम्हारा अटैक था? जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां और जो एल्डर क्वान होता है वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये इंसान भी है? जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों यहाँ से पीछे चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर क्यूआई का जो शौक वे है उसी से ही मारे जाओ। जो सुनते के साथ ही वे तीनों वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि शुक्रिया यहाँ पर हमें याद दिलाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वे वहाँ से काफ़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद लिनफी जो होता है वो साइड मास्टर से बोलता है कि क्या बस यही तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था? मैं इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ, तो इसीलिए मेरे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि साइड मास्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि यहाँ पर तुम काफ़ी स्ट्रांग हो तो इसीलिए मैं अब तुम्हें अपने सबसे पावरफुल अटैक को दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो ये मेरा अटैक होने वाला है इसे मैंने खुद ही नाम दिया है जिसका नाम है मेक स्वॉर्ड आउट ऑफ एवरीथिंग। और सैग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम ज़मीन से जो है स्वॉर्ड की वायु होती है वो सारी जाकर आसमान में इकट्ठा होने लगती है। जिसे देखते के साथ ही तो जो एल्डर कुरान होता है वो भी शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये हार्ट सोर रियलम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है जिसमें कि सभी स्वॉर्ड क्यू आई को एक साथ में इकट्ठा किया जाता है। जो सुनते के साथ ही अब उनमें से जो वो लड़की होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड फार्मूला है जिसकी मदद से पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो क्या सच में जो सीनियर है वो इस अटैक को यहाँ पर डिफेंस भी कर पाएगी? और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सारी की सारी जो क्यू आई होती है वो अभी भी आसमान में जा रही होती है, लेकिन जो लिनफी होता है वो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रहा होता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो सारी की सारी सोल क्यू आई जो होती है वो वहाँ पर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। जो देखते हैं कि शादी सैग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम मेरी आज सोल क्यू आई से मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो सोल क्यू आई होती है वो वहाँ पर इतनी स्पीड पे घूमने लगती है कि वो खुद एक टोर्नेडो का रूप ले लेती है। जिसे देखने के बाद अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए बोलता है कि सच में तुम यहाँ पर पावरफुल तो थे, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे और इसीलिए यहाँ पर तुम मेरी अटैक से मारे जाओगे। मुझे डर है कि यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसका मुझे पीस भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अटैक जो है वो तुम्हारी बॉडी को इतने छोटे छोटे पीसों में काटेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एल्डर कुआन और दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरने लग गई होती है और वे डरते हुए बोलती है कि डैम इट, लगता है कि जो सर है वो इस अटैक से नहीं बच पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शायद मास्टर होता है वो उन तीनों की तरफ देखने लगता है और वो उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर आकर नील डाउन कर मुझसे माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम भी इसी बच्चे की तरह यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो टोर्नेडो होता है उसके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि सेक्ट मास्टर से बोलती है कि तुम यहाँ पर 37वें सेक्ट मास्टर थे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी पावर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो ये तीनों होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये अभी भी ठीक ठाक है? आखिर ये इस अटैक से यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाया?
और उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उस अटैक से निकल कर बाहर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। जिसे देखने के बाद अब जो साइड मास्टर होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम यहाँ पर इतने कमज़ोर हो कि तुमसे फाइट करने का मेरे अंदर इंटरेस्ट तक भी नहीं जागा। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड मास्टर होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि तुम्हारे जैसा पावरफुल पर्सन जो है वो यून हुआ पीक पे नहीं हो सकता। और इतना बोलकर शेक मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मुझे टाइम को थोड़ा डिले करना होगा ताकि जो वैन जी है वो तियान 7 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। जो तियान युआन सोर्स एक्ट है ये काफ़ी लंबे टाइम से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर फ्रीली रह रहा है, तो फिर उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा कम क्यों है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर क्वान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, जो वैन जी है वो 7 स्टार फॉर्मेशन को डीमन पकोड़ा के ऊपर बनाने के लिए गया है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सैग मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। और अब जो एल्डर क्वान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो। तुम यहाँ पर केवल जो मी यार डेविल अबीस है उसे केवल सप्रेस ही नहीं करना चाह रहे, बल्कि जो डीमन लुकिंग पकोड़ा है तुम उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शायद मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है बास्टर्ड, आखिर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में बिना बताए ही कैसे पता लग रहा है। आखिर तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो और तुम आखिर हो कौन, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो जो मेरा प्लान था वो बहुत ही स्मूथली चल रहा था। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, यहाँ पर मेरे आने से कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम्हारा जो प्लान था वो अच्छे से चल सकता था, लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होता है उसे बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि मेरा प्लान इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी अवलिन भी जो होता है वो उसे बोलता है कि इसे छोड़ो, वाले वैसे तुम मुझे ये बताओ कि जैसे ही यहाँ पर जो तियानी 7 स्टार फॉर्मेशन है वो सेटअप हो जाएगी तो उसके बाद तुम यहाँ से जो फॉर्मेशन आई है उसके अंदर टेलीपोर्ट हो जाओगे ना। जो संध्या के साथ ही जो एल्डा कुआन होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि सर प्लीज़ जल्दी से कुछ कीजिए, क्योंकि अगर एक बार जो 7 स्टार फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गई तो उसके बाद ये उसकी आई के अंदर चला जाएगा, जिस कारण सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर जाएगी और ये कम से कम 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 7 स्टार फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि 7 स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई है। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की जो लाइट होती है वो सीधे साइड मास्टर के ऊपर आकर गिरती है। जो देखते के साथ ही जो एल्डर क्वान और जो दोनों लड़कियां होती है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए बोलती है कि जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, ये यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सैग मास्टर के ऊपर जो वो लाइट गिर रही होती है उसके कारण जो वे स्वॉर्ड होती है वो सैग मास्टर को नहीं टकरा पाती, जिसे देखने के बाद सैग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। अब इस फॉर्मेशन की मदद से मैं पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब यार्डला क्वान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब हमारे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है, हमें डीमन लुकिंग पकोड़ा के ऊपर जाना होगा। तभी एक और डिसाइपल बोलती है कि हाँ, चाहे उसे रोकने के लिए हमें खुद भी क्यों ना मरना पड़ जाए लेकिन हम उसे रोकेंगे। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मियार डेविल अबिस जो है वो ओपन हो गया तो इस पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ेगा, हम उसे ओपन नहीं होने दे सकते। और उनके इतना बोलते कि शादी अवलिन भी जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि इस चीज़ से अलग भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे कहना है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो वहाँ पर मौजूद एक पहाड़ी के ऊपर देखने लगता है जहाँ पर कि एक फ्रूट लगा होता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि लो फाइनली मुझे ये फ्रूट मिल गया। और इतना बोलते कि शादी लिनफी जो होता है वो उस फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देता है और वो उसे खाते हुए बोलता है कि जो ये रेड फ्रूट है इसका जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा है। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उस सभी को इसने नरिश कर स्वीट में बदल दिया है। और इनफे के इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन अबेश होता है उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा डीमन ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर लिनफियो जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि दोबारा से यहाँ पर खतरनाक फाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये बच्चे जो है वो उसे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभी मैं इस फाइट के अंदर ही वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर इस फ्रूट को खाने वाला हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है ये उतना ही स्वादिष्ट होता जाता है, तो कैसा रहेगा कि अगर इसके अंदर मैं अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल दूँ तो।
तो उसके बाद हो सकता है कि जो इसका स्वाद है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उस पेड़ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो डीमन एबिश का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सैग मास्टर जो होता है वो पागलों की तरह हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तियान युआन 7 स्टार फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक पाएगा। और अब मुझे लगता है कि जो मेरा प्लान है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो शैडो शोर्ड है उसे भी मैं पा लूँगा। जिसके बाद 7 स्टार फॉर्मेशन और शैडो शोर्ड की मदद से मैं पूरी तरह से इनविजिबल हो जाऊँगा, जिसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एल्डर क्यान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद शो होते हुए बोलता है कि डैमिट हम यहाँ पर आने में लेट हो गए, क्योंकि जो 7 स्टार फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और अब अगर यहाँ पर जो साइड मास्टर है उसने जो शैडो शोर्ड है उसे पा लिया तो डीमन अबेश के ऊपर जो सील लगी हुई है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, जिसके बाद सभी डीमन जो है वो बाहर आ जाएगी और पूरा वर्ल्ड जो है वो खतरे में आ जाएगा। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि पीछे से एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर एल्डर क्यान और जो वे बाकी की लड़कियां होती है वे भी काफ़ी शौक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो साइड मास्टर और जो उसके साथी होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही पावरफुल प्रेशर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो है वो हमारे तियान युआन सोल सेक्ट के अंदर आ गया है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम एल्डर कियान और बाकी की लड़कियों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है। और वे शौक होते हुए बोलती है कि ये इस ऑरा को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये किसी कोड का हो रहा हो, आखिर ये पर्सन है कौन। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से जो हो रहा होता है वो एकदम से डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखते कि साथ ही सैग मास्टर और जो उसके साथी होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या वो पर्सन यहाँ से चला गया। तभी एक और बंदा बोलता है कि चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो, बस हमें सैग मास्टर को यहाँ पर शैडो स्वॉर्ड को दिलाना है। क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर एक बार सैग मास्टर को यहाँ पर शैडो स्वॉर्ड मिल गई तो उसके बाद जो सैग मास्टर है उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमें किसी से भी डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम एल्डर क्यान और बाकी की लड़कियों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलती है कि वो औरत थोड़ी सी पेयर हो गया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जो वो पावरफुल मास्टर था वो बस यहाँ से गुजर रहा था। और उनकी इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है। और ये जो हो रहा था ये लिनफी का ही था, क्योंकि उसने जो ट्री था उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाला था, जिस कारण ही वो इतना बड़ा एनर्जी का यहाँ पर धमाका सा हुआ था। और अब जो लिनफी होता है वो फ्रूट को देखने के बाद बोलता है कि चलो अब ये पहले से बढ़िया लग रहा है। और लिम्फी के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से सैग मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने सभी लोगों से बोलता है कि लगता है कि आज जो भगवान है वो मेरे साथ में ही है, तो इसीलिए जल्दी से सभी लोग मेरी मदद करो ताकि मैं जो शैडो शोर्ड है उसे जल्द से जल्द रिफाइन कर सकूँ, जिसके बाद हम सभी लोग साथ में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सैग मास्टर के सभी साथी होते हैं वो भी उसे ठीक बोलकर जो वहाँ पर शैडो सोल होती है उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान से भी काफ़ी सारी लाइटें जो होती है वो आकर वहाँ पर गिरने लगती है। जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो पकौड़ा होता है उसके अंदर से एक एनर्जी की सोर्स जो होती है वो बाहर आने लगती है। जो देखते के साथ ही एल्डर क्वान जो होता है वो अपने सभी साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, क्योंकि ये यहाँ पर डीमन लुकिंग पकौड़ा को रिफाइन करने के बाद यहाँ पर जो शैडो स्वॉर्ड है उसे अपना बनाना चाहता है। कुछ भी कर हमें इसे यहाँ पर रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो सैग मास्टर होता है उसकी तरफ अपने अटैक को कर देते हैं। और वे उसके ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे यहाँ पर हमें अपनी जान को ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन उसके बाद भी हम इसे यहाँ पर सक्सेस नहीं होने देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो उनकी स्वॉर्ड होती है वो वहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन से टकरा कर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखने के बाद सैग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप इतनी पावरफुल नहीं है कि तुम यहाँ पर 7 स्टार फॉर्मेशन को कुछ भी कर सको। और इतना बोलते के साथ ही अब वो उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश की है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर ऐसी मौत दूंगा जिससे कि तुम्हें रीइंकार्नेशन भी ना मिल पाए। और इतना बोलकर वो पागलों की तरह वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है। और अब उसके उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि एल्डर क्वान और जो उसके सभी साथी होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जैसे ही वे लोग ज़मीन पर गिरते हैं तो हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद साइड मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या जो तुम्हारी रिफाइनिंग है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लगता है कि मैं ही यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ गया। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते हुए साथ ही जो साइड मास्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड मुझे फॉलो करता हुआ अभी यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इस बास्टर्ड को अब यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं देने वाला। और अब लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर क्वान और जो वो लड़कियाँ होती है वो भी उठने लगती है। और वे लिनफी को देखते हुए बोलती है कि चलो फाइनली ये यहाँ पर आ गया, अब लगता है कि शायद ये इन्हें यहाँ पर रोक सकता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सा एक मास्टर होता है वो लिनफी से बोलता है कि लिनफी मैं यहाँ पर तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मैं तुम्हारी इस लाइफ को बख्श सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यहाँ पर तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं मानते तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसका एक साथी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सैक्ट मास्टर जरा एक बार उसके हाथ के अंदर देखो, उसके हाथों में तो डिवाइन फ्रूट है। जो सुनते के साथ ही अब जो सैक्ट मास्टर होता है वो भी उस फ्रूट को देखने लगता है और वो उस फ्रूट को देखते हुए बोलता है कि अरे हाँ, ये तो डिवाइन फ्रूट ही है, अगर ये फ्रूट मुझे मिल जाता है तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सैक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर एक एविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ओ मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे लिए इतनी अच्छी ट्रेजर को लेकर आओगे, चलो अब मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के बाद इस ट्रेजर को भी तुमसे छीन लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सैक्ट मास्टर होता है वो लिनफी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो लिनफी की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लिनफी मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, यहाँ पर तुम ही थे जिसने कि मुझे ये चीज़ करने के लिए मजबूर किया है, तो अब तुम मरो। और इतना बोलते के साथ ही वो लिनफी के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक से तो लिनफी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे फ्रूट को छीनना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए लिनफी से बोलता है कि इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो खुद को करो, जो कि तुम इस तरह के डिवाइन फ्रूट को यहाँ पर लेकर आए हो, जिसे कि देखने के बाद कोई भी यहाँ पर तुम्हें मारने की तो कोशिश करेगा ही। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे पूछता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये फ्रूट यहाँ पर चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सैग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे ये फ्रूट चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसे चिढ़ाते हुए उस फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर सैग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे खाना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उस फ्रूट को खाते हुए उसे चिढ़ाकर बोलता है कि वो इसका जो स्वाद है वो कितना ज़्यादा टेस्टी है। जो सुनते के साथ ही तो जो सैग मास्टर होता है उसे लिनफी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे डिवाइन फ्रूट को खाने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपनी एनर्जी सोर्स से उसके सारे के सारे अटैकों को रोक रहा होता है और फ्रूट को खाकर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ओ ये कितना ज़्यादा यमी है। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर और भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर बास्टर उसे खाना बंद करो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो आखिरी फ्रूट के हिस्से को भी खाने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो जो फ्रूट है वो ख़त्म हो गया, तो अब इस गेम को ख़त्म करते हैं। और लिनफी के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि सैग मास्टर जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है, जिसे देखने के बाद जो वहाँ पर दोनों लड़कियाँ खड़ी होती है वो लिनफी की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में ये पर्सन कितना ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये कल्टीवेशन के कौन से रियलम पर जा चुका है, जो कि जो सैग मास्टर है वो भी यहाँ पर इसे नहीं हरा पा रहे, बल्कि उसने ही उसे केवल एक ही अटैक में हरा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम साइड मास्टर को देखते हैं, जो कि होस्ट अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर टच पे क्यों नहीं कर पा रहा, जबकि मैं यहाँ पर जो 7 स्टार फॉर्मेशन है उसकी पावर का यूज कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके पास में एल्डर होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर यहाँ पर आप इसलिए आ रहे क्योंकि यहाँ पर आप फॉर्मेशन के बाहर चले गए थे, जिसका फॉर्मेशन की जो पावर थी उसका आप यूज नहीं कर पाए, अगर आप फॉर्मेशन के अंदर रहोगे तो ये आपको कभी भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सैग मास्टर होता है वो भी यहाँ पर फॉर्मेशन के ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होकर इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर चला गया था, लेकिन इस फॉर्मेशन के अंदर मैं पूरी तरह से इनविजिबल हूँ। और इतना बोलकर जो सैग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि यहाँ पर तुम शुक्रिया अदा मनाओ क्योंकि मैं फॉर्मेशन से अभी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन एक बार ज़रा मुझे जो शैडो शोड है वो मिल जाने दो, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पर जो शैडो स्वॉर्ड है वो तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हारी यही रिक्वेस्ट थी तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मैं अभी तक तो तुम्हें वो स्वॉर्ड दे भी देता। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। जो सुनते के साथ ही जो उसका दूसरा एल्डर होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर मुझे लगता है कि ये यहाँ पर पागल बनने का नाटक कर रहा है ताकि आप यहाँ पर डीले कर सको, और ये एक सही मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर आपको हराकर जो स्वॉर्ड है उसे ले ले। और उसकी इतना बोलते कि शादी हम एल्डर कुआन को देखते हैं, जो कि लिनफी की तरफ देख रहा होता है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आखिर ये इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ पाएगा क्योंकि ये हमारे पैराट्रीज के द्वारा लगाई गई है, जो कि हमारे सेक्ट के फर्स्ट पैराट्रीज से। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथ में लड़की खड़ी होती है वो भी उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो 7 स्टार फॉर्मेशन है इसकी पावर के बारे में नहीं जानता है।
क्योंकि ये यहाँ पर जो 7 स्टार फॉर्मेशन है ये केवल यहाँ पर जो ये डीमन है भाई ऐसे ही सप्रेस कर नहीं रखती, बल्कि ये यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है उन सभी की पावर को भी 10 गुना बढ़ा सकती है। इवन कि अगर कोई क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज का भी कल्टीवेटर क्यों ना हो उसे भी ये गोल्डन कोर रियलम पर पहुंचा सकती है। और उनके इतना बोलते कि शादी अब जो लिनफी होता है वो अपने किसी अटैक को बनाने ही लगता है और वो अपने अटैक को बनाते भी बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कभी भी उस स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पाओगे, तो लो मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपनी पाम अटैक को 7 स्टार फॉर्मेशन की तरफ कर देता है। और उस पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, क्या इसे सच में लगता है कि इसका जो ये मामूली सा अटैक है ये यहाँ पर लगी हुई प्रोटेक्शन एरिया को तोड़ सकता है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि पाम अटैक जो होता है उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर शायद मास्टर जो होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लगे हुए प्रोटेक्शन एरिया को एक ही पल में तोड़कर वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सैक्ट मास्टर और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पत्थरों के ऊपर लटके हुए होते हैं। और जो सैक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसने कि केवल अपने एक ही स्लैब से यहाँ पर लगी हुई डिफेंस को फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। और इतना बोलकर अब सैक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास ही में खड़े हुए एक एल्डर के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि ये प्रोटेक्शन एरिया इतना पावरफुल है मुझे अटैक करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने अटैक नहीं किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो दूसरा एल्डर होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए सैक्ट मास्टर से बोलता है कि सैक्ट मास्टर जरा एक बार उधर देखो, लगता है कि जो शैडो शोर्ड है वो बाहर आ चुकी है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक सोड होती है वो बाहर निकल कर आ चुकी होती है, जिसके अंदर अब जो वहाँ का डीमन हो रहा होता है वो जाने लगता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सैक्ट मास्टर जाकर जल्दी से इस सोड को आप रिफाइन करो। जो संदेह के साथ ही अब जो सैक्ट मास्टर होता है वो सीधे उसी तरह सोड की तरफ भागने लगता है और वो सोड की तरफ भागते हुए बोलता है कि इसे पाने के लिए मैंने पता नहीं कितने लंबे टाइम तक इंतज़ार किया, फाइनली ये बाहर आ चुकी है, अब इसे लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर क्वान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि सर जल्दी से जाकर उसे रोकिए, क्योंकि ये एक टॉप लेवल का ट्रेजर है, अगर ये यहाँ पर साइड मास्टर के हाथ लग गया तो उसके बाद वहाँ पर इसे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये शैडो स्वॉर्ड ये तो देखने में बिल्कुल कचरा लग रही है, आखिर मैं इस कचरे को लेकर यहाँ पर क्या करूँगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि सैग मास्टर जो होता है वो शैडो स्वॉर्ड के पास में पहुंच चुका होता है और वो उसे देखने के बाद हंसते हुए बोलता है कि शैडो स्वॉर्ड अब फाइनली मेरी हो जाएगी और अब इसकी पावर की मदद से यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मुझे रोक पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो सैग मास्टर होता है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद पागलों की तरह वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अभी ये टॉप लेवल का जो ट्रेजर है वो मेरा हो चुका है। और इसे केवल यहाँ पर छूने से ही मुझे महसूस हो गया है कि मेरी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भर भर कर आ चुकी है। सच में ये पावरफुल वेपन तो एक टॉप लेवल का ट्रेजर होने के लायक है। जो देखते के साथ ही अब वहाँ पर जो एल्डर क्वान और बाकी की दोनों लड़कियां होती है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे घबराते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसे जो टॉप लेवल का ट्रेजर था वो मिल चुका है, अब हमारे तियानुआन स्वॉर्ड पेविलियन को कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये कोई मामूली सी स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमारे तियान युआन स्वॉर्ड सेट की जो इनहेरिटेंस है वो भी रखी हुई है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शैग मास्टर होता है वो लिनफी की तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि लिनफी चूंकि अब ये जो स्वॉर्ड है ये यहाँ पर मुझे मिल चुकी है तो इसकी मदद से अब सबसे पहले यहाँ पर मैं तुम्हें मारूंगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे लिनफी की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो लिनफी होता है उसे तो उसके अटैक को देखकर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से उसके सामने ही खड़ा रहता है। जो देखते के साथ ही अब जो एल्डर क्वान होता है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि सर जल्दी से उस अटैक को डॉज करो, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही पावरफुल है, अगर आप ये इससे टकराए तो आप यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो शैडो स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शैडो स्वॉर्ड क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आखिर कौन हूँ। और लिनफी की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैडो स्वॉर्ड होती है वो एकदम से वहीं पर ही रुक जाती है और उसी के साथ में आप देखते हैं कि वो कांपना भी स्टार्ट कर देती है। जो देखने के बाद लिनफी जो होता है वो शैडो स्वॉर्ड से बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो, अभी तो तुम मुझे मारने के लिए आ रही थी, क्या अब तुम मुझे यहाँ पर नहीं मारोगी। और अब शैडो स्वॉर्ड को इस तरह से कांपता हुआ देखकर जो शायद मास्टर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जो शैडो स्वॉर्ड है वो मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ।
और इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर क्वान और जो दोनों लड़कियां होती है उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और जो एल्डर क्वान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सैग मास्टर उसके ऊपर अटैक करना क्यों रोक दिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वे दोनों लड़कियां होती है वो एल्डर क्वान से बोलती है कि एल्डर क्वान जरा एक बार ध्यान से देखिए, जो शैडो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर उससे डर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है फी युआन से, आखिर ये जो स्वॉर्ड है ये कैसे डर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सैग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शैडो स्वॉर्ड वापस आओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ समझ चुका हूँ कि जो शैडो स्वॉर्ड और ये पर्सन है इन दोनों के बीच में पक्का कोई ना कोई तो कनेक्शन है, इसीलिए जो शैडो स्वॉर्ड है वो मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी इसके ऊपर यहाँ पर अटैक नहीं कर रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिम्फी होता है वो सैग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है यहाँ पर, तुम तो इस तरह के कचरे की भी कितनी ज़्यादा चिंता करते हो। जो सुनते के साथ ही जो साइड मास्टर होता है वो लिम्फी को गुस्से में गाली देने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं शैडो स्वॉर्ड को अपने पास में क्यों नहीं बुला पा रहा हूँ, वो इसके पास से मेरे पास में आना ही नहीं चाह रही। जो सुनते के साथ ही अब जो पीछे से एक एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सैग मास्टर आप क्या उस तालिस्मान के बारे में बोल गए हो जिसे कि गुआंगचोंग ने छोड़ा था। उस तालिस्मान को उसने इसलिए छोड़ा था कि अगर कभी ये स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसकी मदद से इस स्वॉर्ड को कंट्रोल किया जा सके। जो सुनते के साथ ही अब वो अपने पास से एक तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालने के बाद बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इस तालिस्मान के बारे में भूल ही गया था, तो जल्दी से अब स्वॉर्ड वापस आओ क्योंकि मेरे पास में ज़रा देखो तुम्हारे लिए क्या है, इसकी मदद से मैं तुम्हें अब पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो स्वॉर्ड को अपने पास बुलाना स्टार्ट कर देता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।